कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि आपकी। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी मिथुन लगन के लोग हैं उनका मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन दे रही हूँ। आपका लगन, लगन का मतलब क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट हाउस है चार्ट का उसमें नंबर 3 लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा मिथुन लगन बन जाता है। तो अगर आप मिथुन लगन के हैं तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आपको 2026 में अगस्त का देने जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम टैरो प्रिडिक्शन करेंगे और टैरो आप देखने के लिए आप अपना लगन, सन साइन, मून साइन कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बस आपका जेमिनी होना चाहिए, आप जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वही फॉलो करना है। और जो लोग नए लोग पहुंचे हैं और जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली वाला सुन रहे हैं तो वो लगन आपका मिथुन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिट्स देखने के बाद हम सबसे पहले जो आपका लेंगे वो हम बात करेंगे करियर एंड बिजनेस की। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो लोग भी जॉब करते हैं, नौकरी में हैं, वहाँ पे शनि का प्रभाव है। तो ये थोड़ा सा मुझे ये दिखाता है कि किसी भी तरीके के शॉर्टकट को आपको नहीं लेना है अगस्त के महीने में, क्योंकि शनि क्या है, वो बोलते हैं शनि शनि और शॉर्टकट मत लो, पूरी मेहनत से काम करो, क्योंकि शनि शॉर्टकट्स अगर आप लोगे तो रिजल्ट्स नहीं देंगे, है ना। और साथ में प्रथम भाव में मंगल की ऊर्जा है, तो आपको जो भी मुश्किल काम होंगे, जितने भी कठिन कार्य होंगे, उसमें आपको उसको करने का साहस भी आपको मिलेगा। साथ में नौकरी बदल सकती है या प्रमोशन आप लोगों का इस महीने में हो सकता है, वो भी 15 अगस्त के बाद का समय होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अनुकूल होगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो 15 अगस्त के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं उनके लिए अगर मैं देखूँ तो सेकंड हाउस में बृहस्पति की दृष्टि है और ये आपको ये दिखाता है कि व्यापारिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, बड़ी डील्स आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी, विदेश से या कोई नए स्रोत, क्योंकि राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो विदेश से या कोई भी नए स्रोत आपके बन सकते हैं जिससे आपको पैसा मिले या कुछ भी काम के नए अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको मिल सकती हैं। अगर अब मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, फाइनेंस एंड वेल्थ की, तो सेकंड हाउस में बुध और गुरु की स्थिति, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, ठीक है। सेकंड हाउस में बुध और गुरु हैं, तो ये आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। आपका अगर कोई भी अटका हुआ पैसा था, कहीं पे आपकी पेंडिंग पेमेंट्स थी, तो वो भी आपके मिलने के योग हैं। आप पहले आपने कभी कोई काम किया था और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला या उसकी वजह से कोई पैसा नहीं मिला, तो वो आपको इस महीने मिलेगा। लेकिन एक चीज़ की सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठा हुआ है, तो जैसे आभूषण खरीदना या घर में सजाने का कोई सामान खरीदना, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप इतना खर्चा ना करें, खर्चा करने से बचें। आपका मन कर सकता है कुछ ज्वेलरीज खरीद लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ वैसा कर लूँ, या घर को डेकोर कर दूँ, इस पे ना खर्चा हो सकता है। तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, जितना ज़रूरी है उतना लीजिए। फैमिली और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो चौथे भाव में शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो घर में शांतिपूर्वक माहौल रहेगा, आरामदायक रहेगा, क्योंकि शुक्र 4th हाउस में बैठा है, तो लग्जरी, कंफर्ट, रेस्ट, ये सब कुछ देता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और कोई पैसों से रिलेटेड कोई चर्चा होना, कोई फाइनेंस को लेके कोई चर्चा होना, डिस्कशन होना, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। साथ में आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है ना, क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठा है, तो थोड़ी कड़वाहट आ सकती है या आपका अग्रेसिव टोन हो सकता है, तो थोड़ा सा संयम रखें और अपनों से बात करते समय थोड़ा सा ना पेशेंस लेके आपको बात करें। जैसे आप उनसे कुछ भी कह रहे हैं तो थोड़ा सा एक पॉज लीजिए, फिर आप बात करिए, है ना। कुछ भी बोलने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेना है, फिर आपको कोई बात उनको कहनी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे प्रेम जीवन की, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो देखो यार दापन जो वो मैरिड लाइफ मुझे दिख रही है, जिनके भी रिलेशनशिप है उसके लिए समय बेहतर है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ना अपने ओपिनियंस को थोपना नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, तो थोपने से बचना है ना। अपने एक दूसरे के अपनी सोच, कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की भी सोच वैसी हो, तो उससे आप अपने आप को बचा के रखिएगा। दोनों की सोच को रिस्पेक्ट करिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, वैसे बेहतर रहेगा। उतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो मिथुन राशि के लिए जो दिखाई दे रहा है,
जो अगस्त एंड होगा ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी आप राइटिंग का काम करते हैं, कोई भी आपका रिसर्च से रिलेटेड कोई काम है, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, या आईटी से रिलेटेड कोई काम है, या स्पीच से रिलेटेड कोई काम है, या कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो छात्रों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको फोकस ज़्यादा बढ़ा के रखना है इस महीने, ठीक है। और आपका फोकस बढ़ेगा भी, और जो लर्निंग की पावर है ना वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। जैसे अभी चीज़ आप भूल जा रहे थे या कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही थी, बट मुझे ये मंथ दिख रहा है कि आपकी लर्निंग की पावर बहुत बढ़ेगी। स्वास्थ्य और वेलबींग की बात करें, हेल्थ की, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल भी आपके लग्न में बैठे हैं तो ऑफकोर्स बहुत एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक आपको बना के रखते हैं, ठीक है। साथ में लग्न में मंगल और वक्री शनि का प्रभाव है, तो ब्लड प्रेशर, ठीक है, एसिडिटी, सिर दर्द और स्लीप डिस्टर्बेंस की शिकायत आपको रहेगी। वैसे ओवरऑल स्टैमिना अच्छा है, स्टैमिना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तभी आप सो नहीं रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जा रहा है ना, क्योंकि ब्लड फ्लो, हमारा मंगल क्या है, एनर्जी को दिखाता है, रक्त को दिखाता है ना, ब्लड को दिखाता है, सॉरी। तो वो चीज़ें क्या है कि आपका बीपी आपका बहुत बढ़ा सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, और बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको इस महीने, ठीक है। जितना सात्विक भोजन लेंगे उतना, और आपको तो जब तक आपका जब तक गुरु उच्च का चल रहा है ना, आप लोगों को वैसे भी सात्विक भोजन लेना चाहिए, जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले, ठीक है। और एक चीज़ ये दिख रही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखिए, वर्कआउट करिए, ये महीना है व्यायाम करने का, योगा करने का, वर्कआउट करने का, ये आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं। और साथ में गणेश जी की उपासना करें, रोज ओम गण गणपते नमः इसका जाप करें, गणेश चालीसा आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका लग्नेश बुध है वो मजबूत होगा। मंगल की शांति करने के लिए, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ रहा है मंगल की वजह से, या आपकी टोन थोड़ी सी टाइट हो रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करिए, काले तिल का दान करिए, उड़द की दाल का कोई भी भोजन आप उस वाले दिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको करा सकते हैं। जो उड़द की दाल आती है ना, उसकी खिचड़ी बनवा ली, कुछ करा लिया, और शनिवार वाले दिन मंदिर में जाके उसको खिलवा दिया लोगों को, है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है जेमिनी आप लोगों की। चलिए अब हम टैरो से भी देखते हैं कि जेमिनी, मुझे मिथुन राशि आप लोगों के लिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जेमिनी हम बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की, कि मुझे आपके अगस्त मंथ में मिथुन राशि आप लोग की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है। अब ये कोई भी देख सकता है, मून शाइन, सन शाइन, आप अपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो भी आप फॉलो करते हो, क्योंकि ये जेमिनी जो मैं प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जी बेस्ड है, तो आप अगर बहुत पहले से फॉलो करें तो आप इसको सुनिएगा, और जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन दिया वो लगन आपका जेमिनी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आज मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा है, बट कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। चलिए बात करते हैं जेमिनी, आप लोगों की एनर्जीज कैसी दिख रही है मुझे अगस्त में, कि आप लोग की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं अगस्त के महीने में। सबसे पहली बात, आप ना इस महीने काफ़ी प्लानिंग्स प्लॉटिंग करोगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे फ्यूचर को लेके, ये सारी चीज़ें दिख रही है। स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, चाहे वो अपने घर मकान को लेके हो, व्यापार को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, जॉब को लेके हो, तो काफ़ी स्ट्रैटेजीज आपकी रहेंगी कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। तो आगे आने वाले 6 मंथ्स की जैसे प्लानिंग करते हैं ना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी गुस्सा बहुत आएगा, गुस्से पे काबू रखना है, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। एनर्जी में एक चिड़चिड़ापन सा रहेगा, और साथ में ये दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड फील हो सकता है, और कुछ लोग का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और एक जगह से आप छोड़ के दूसरी जगह जाएं, ये चीज़ भी दिख रही है। या ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सा अपने आप को काटना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो आप थोड़ा लोगों से दूर रहें। ये चीज़ें एनर्जी में आपकी रहेंगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, माइक चल रहा है ना। जेमिनी, आपका अगस्त का महीना मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, मिथुन राशि आपके अगस्त के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके अगस्त के महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जो कि घर में बहुत सारा सुख दिखाई दे रहा है। घर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, घर में डेकोरेशन करना, घर में नई नई चीज़ें करना, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बातचीत करना। तो माँ का प्रेम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मदर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनके साथ समय बिताइए, माँ की ब्लेसिंग्स लीजिए, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। 4th हाउस है, 4th हाउस में कहीं ना कहीं 4th हाउस हमारा सुख शांति, घर की शांति, तो घर में काफ़ी शांति रहेगी।
पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, जैसे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, माता पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही। मतलब घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है किसी भी तरीके के, और घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई विचार करना या कुछ उससे रिलेटेड कुछ फाइनेंसेस अरेंज करना, प्लानिंग करना कि चलो कुछ लेते हैं, प्रॉपर्टी बनाने का सोचते हैं, कुछ ये भी हो सकता है आपके साथ। एंड साथ में मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, आपका ना इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगा इस महीने, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर में बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ, और काफ़ी ना सेंसिटिव रहोगे। कोई छोटी सी भी बात कह देगा तो आपको चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, या छोटी छोटी बातें सेंस करने लग जाना, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ बनेंगी, और काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट आए जब आपको थोड़ा सा इमोशंस आपके ओवरफ्लो हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है सेजिटेरियस का, तो ये गुरु का कार्ड है, एंड गुरु आपका कर्क राशि में उच्च का पता ही है कि हो गया है, और ये चीज़ मुझे ये दिखाता है कि आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है करियर में, व्यापार में, पैसा बढ़ रहा है, फैमिली बढ़ रही है आपकी, आप चाह रहे थे कि बच्चे हो जाएं तो वो भी चीज़ आपकी होगी, आप व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे तो वो भी चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी वाणी में मिठास आगे चल के आएगी, और साथ में दिख रहा है ना कि आपके वाणी का दबदबा बहुत बनेगा कहीं ना कहीं। तो एक्सपेंशन का मंथ है ये, अगस्त का मंथ आपके करियर में आपको एक्सपेंशन देगा, पोस्ट बढ़ाएगा, और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आप जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से, उस स्टेज से आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और ये सिर्फ अभी की एनर्जी नहीं है, 9 मंथ्स लगातार मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बैक टू बैक काफ़ी तरक्की करोगे। आपके अगर आप लोग एजुकेशन के फील्ड में हो, पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा समय दिख रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे, काफ़ी ज्ञान बढ़ेगा आपका। तो ज्ञान अर्जित करना, अच्छे नेटवर्किंग्स बनना, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, वहाँ से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलना, तो ये काफ़ी कुछ आपको मुझे इस महीने मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए जेमिनी और देख लेते हैं मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। ओम नमः शिवाय। जेमिनी आपके साथ मुझे ये दिख रहा है बाय द बुक, है ना। आप ना स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं चलोगे इस महीने, या आपको चलना भी चाहिए कि आपने जैसे ना हर चीज़ ना स्ट्रैटेजी बना ली कि मुझे इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है। तो जैसे एक स्ट्रैटेजी नहीं बना लेता इंसान और स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, तो वैसा ही आप मुझे इस महीने कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ना इस महीने आप ना काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब ढूंढोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपन टू मी, वाई दिस हैपन टू अस। तो ये सारे ना एक वो किसी भी चीज़ को जानने की बहुत उत्सुकता रहेगी, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ पढ़ोगे या हर चीज़ का जवाब ढूंढोगे, चाहे आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़े या किसी से कंसल्टेशन करना पड़े। तो आप अपने उन जो भी आपके अंदर एक जिज्ञासा उठेगी उसको जानने के लिए आप काफ़ी हाथ पांव मारोगे, ये दिख रहा है। साथ में आपके साथ अगस्त के महीने में जो भी हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें डेस्टाइन्ड है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। द फेट्स का कार्ड है, वही हो रहा है जो आपके भाग्य में लिखा है, और जो आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ें थी ना वो आपको मिल रही है, जो आपके जन्म के टाइम पे लिख दी गई थी कि आपको इस उम्र में इस दिन तारीख को ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो अगस्त में चाहे वो पद उन्नति हो रही हो, पैसा बच रहा हो, सेविंग्स हो रही हो, कार्य आपका बढ़ रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है, आपकी डेस्टिनी का, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अनफिनिश्ड सिम्फनी मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आपके जीवन में है, अभी भी बनी हुई है, जिसकी कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो चलते चले जा रही है। कोई एक ऐसा, कोई ना कोई कॉर्ड है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ है जो फिनिश नहीं हो रही, जो बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, आगे चल रही है। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। वो अगस्त से भी कोई ना कोई एक ऐसा मैटर रहेगा जो ख़त्म नहीं हो पाएगा, और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं आपके साथ मुझे और अगस्त में क्या दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनी। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी। आपके अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बास्क इन जॉय एंड लाइट, मतलब यू आर वेरी हैप्पी इन दिस मंथ। आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। आप मतलब जैसे इंसान खुश नहीं होता है बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें करके और खुश होना, आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे इस महीने जब आपको एक हैप्पी होने का चांस मिलेगा। आप परिवार में खुश हो, आपके घर में कोई कलह नहीं है, मम्मी पापा ठीक हैं, भाई बहनों के साथ रिश्ता ठीक है, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा हो गया आपका, तो मतलब एक खुशी वाला माहौल है। प्रॉपर्टी ले रहे हो या घर बदल रहा है आपका, घर को सजा रहे हो, बहुत ज़्यादा रेनोवेट कर रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिल रहा है कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें कंफर्ट बहुत रहेगा घर में, आपको कंफर्टेबल बहुत, मतलब घर में लग्जरी चीज़ें बढ़ेंगी या कंफर्ट आपका
काफ़ी बढ़ेगा। साथ में ये भी दिख रहा है कि ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आप इस समय जिस भी सिचुएशन में हो, अगस्त के महीने में आप उससे काफ़ी बढ़ोतरी की तरफ आगे जा रहे हो, काफ़ी बढ़ रहे हो, काफ़ी ग्रो हो रहे हो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि आपकी ग्रोथ है इस महीने, और काफ़ी ना सिर्फ सामान से, प्रॉपर्टी से ही नहीं है, ज्ञान से भी, ज्ञान वृद्धि भी बहुत हो रही है आपकी। आप बहुत ना समझदार बन रहे हो, आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं राइट जा रहे हैं, आप फैसले सही ले रहे हो, आप मैच्योर बन रहे हो, सब आपका कहना सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट जा रहा है, या आपके बात में गंभीरता देख पा रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं ना, आप लोग बड़े सही फैसले लोगे और बहुत राइट डिसीजन लोगे। जो भी लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं 15 अगस्त के बाद कुछ ना कुछ आप करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अचानक से 15 अगस्त के बाद आपका एक ना औधा बढ़ जाएगा, ऐसा दिख रहा है। अब ये हाउस वाइफ के लिए भी है कि आप लोग अगर घर पे हो, अभी आपकी कोई सुन नहीं रहा था, अब सुनने लगेंगे लोग आपका एक औधा बढ़ जाएगा। औधा बढ़ना इन द सेंस ये भी हो सकता है कि घर में कोई बच्चा आ गया, आप अभी सिर्फ एक सास थे तो आप दादी बन गए, आप नानी बन गए, तो ऐसा भी औधा बढ़ना हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और अब हम और देखें कि अगस्त में जेमिनी आपके साथ मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। अगस्त में दिख रहा है कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचना है, किसी फीमेल महिला से जो आपको चीट कर सकती है, बैक स्टैबिंग हो सकती है, तो ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि न्यू बिगनिंग हो रही है। जो भी आपके जीवन में पुरानी सिचुएशंस थी, जो भी एक हर्ट था, एक पेन था, या कोई भी नेगेटिविटी थी, इस महीने ना नई शुरुआत होगी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स ना ये बताता है कि पुरानी चीज़ों की एंडिंग और न्यू बिगनिंग होना लाइफ में। तो पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, घर बदले, काम बदले, करियर बदले, प्रमोशन हो जाए, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपेंशन है, तो ये पॉजिटिव वे में मैं ले रही हूँ। धोखा वो के से ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है ना कि ये न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है। यस ऑफ कोर्स किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपको फील हो सकता है कि इसने ऐसे कैसे कर दिया, बट ये ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ मुझे लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, कुछ नया हो रहा है। फैमिली में आपको बहुत हैप्पी फील हो रहा है, परिवार में सुख शांति है, वो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। परिवार में हैप्पी हो, इमोशनली सेटिस्फाई हो, पीसफुल है, कलेश नहीं है घर में किसी भी प्रकार के, एक अच्छा समय परिवार के साथ बिताने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें, रिलेशनशिप अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन में अच्छा चल रहा है, विदेश यात्रा हो सकती है, दूर की प्लानिंग कर सकते हो, करियर एक्सपेंड हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हो कि हम ये करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करेंगे। तो आप जैसे ना पूरी एक प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर को लेके कि मैं इस महीने ये करूँगा, इस महीने ये करूँगा, इस महीने ये करूँगा। तो एक वो स्ट्रैटेजी है, वो एक प्लानिंग है, एक्सपेंशन है, काम को बढ़ाना है, और वो विदेश से भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर कोई भी आपका व्यापार है, ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, तो आप देखोगे कि आपका काम इंटरनेशनली बहुत चल रहा है, आपको पैसा फंडिंग बाहर से भी आ रही है। अगर आप फंडिंग चाह रहे थे कि आपको कहीं बाहर से किसी कंट्री से मिल रहा है, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो लोग भी रिश्तों में हैं, आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बस थोड़ा सा अपने विचारों को, दोनों के विचारों को कद्र करना, मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का कार्ड है कि अंडरस्टैंडिंग बना के रखना, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। कोलैबोरेशन के भी मौके आपको मिल सकते हैं। डेथ का कार्ड है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपकी पुरानी सिचुएशन बदल रही है, आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, करियर चेंज कर रहे हो, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। कोई पुराना रिश्ता खत्म हो रहा है, कोई पुराना पैटर्न खत्म हो रहा है, काम करने का तरीका आपका बदल रहा है। डेथ मतलब टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अगस्त का मंथ ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। आप देखोगे कि अगस्त का महीना चीज़ें ना अभी बदल रही हैं आपकी, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, हर दिन कुछ बदल रहा है, हर कुछ दिन कुछ बदल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है कहीं ना कहीं आपके लिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग। किसी की कम्युनिकेशन का वेट करते वो होगा, कहीं पे यात्रा आपकी हो सकती है इस महीने, आप कहीं दूर की यात्रा पे जा सकते हो अगस्त के महीने में, और ये ज़्यादा चांसेस है 15 अगस्त के बाद जाने का, 8 अगस्त के बाद जाने का। एक आपकी ना दूर की यात्रा दिख रही है, अभी इंडिया के अंदर भी दूर की यात्रा हो सकती है, एक विदेश यात्रा भी हो सकती है अगर आप चाह रहे थे कहीं जाना। और वैसे भी इंडिया में भी अगर आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ की जलवायु अलग है, मान लो आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, और आप कहीं मान लो आप दिल्ली में हो, आप बैंगलोर चले गए, आप साउथ इंडिया में चले गए, तो वहाँ का जलवायु, वहाँ का क्या है ना माहौल चेंज है, तो उसको भी विदेश में काउंट किया जाता है, उसको भी फॉरेन कंट्री बोल दिया जाता है। क्योंकि फॉरेन कंट्री का मतलब होता है कि हमारा वेदर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे डिफरेंट एक जगह, दूर की यात्रा, ठीक है। तो ये एक यात्रा ज़रूर होगी आपकी, जाते जाते अगस्त आपको यात्रा करा के जाएगा। ये चीज़ें दिखाई दे रही, किसी की न्यू रिलेशनशिप बिगनिंग भी हो सकती है, ये भी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख
लेते हैं रिलेशनशिप के लिए आपके लिए, एंड फिर गाइडेंस देंगे और ख़त्म करेंगे इस रीडिंग को। ओम नमः शिवाय। ये पूरा महीना ना बदलाव का है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ, चाहे वो घर में हो, काम में हो, बिजनेस में हो। अमेजिंग टाइम पीरियड, एक्सपेंशन की तरफ जाओगे। अब चीज़ें जब एक्सपेंड होती है ना, तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बीतते हैं, हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। गुस्से पे थोड़ा सा काबू पाना है, बीपी आपका बढ़ सकता है, उस पर हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सर में दर्द हो सकता है, ये चीज़ें रहेंगी, पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपका वजन भी बढ़ सकता है, तो बाहर का ओवर ईटिंग नहीं करना है। एक्सप्रेस योर लव, ये महीना कह रहा है कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको बताइए कि आप प्यार करते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आपको कोई सोलमेट मिल सकता है, मैंने बोला था ना, कोई न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में स्टार्ट हो सकती है। तो यस, आपको सोलमेट इस महीने मिलेगा। रोमांटिक गेस्चर्स दिखाइए अपने पार्टनर को। अट्रैक्शन, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। तो इस महीने आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। लोग आपकी तरफ पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो रही है। और आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान का, बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन में आप चल रहे हो, तो आप वेट करिए, ठीक है। वर्थ वेटिंग है। और कुछ लोग शादी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जेमिनी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लें। मिथुन राशि जेमिनी, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जेमिनी, आपके अगस्त मंथ के लिए जो गाइडेंस आ रहा है, वो गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम वर्क समटाइम्स हैप्पीनेस इज नॉट टाउन ऑन अ मैप और एन अर्ली अराइवल और अ जॉब वेल डन बट गुड वर्क ऑन गोइंग। देखो, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हमेशा अच्छे कर्म करते जाओ, ठीक है। आपने अगर किसी चीज़ को करने का कोई समय निर्धारित किया था, है ना, कि मुझे इस टाइम तक ये कर लेना है, या कोई चीज़ यार मेरे पास जल्दी क्यों नहीं आ रही, मैं जिस तरीके से चाह रहा हूँ, है ना, या कोई चीज़ जल्दी क्यों नहीं हो रही है, तो उसमें खुशी मत ढूंढिए। आप डेली अच्छा काम करते चले जाइए, उसमें खुशी ढूंढिए कि क्यों नहीं हो रहा है ये काम जल्दी। ये नहीं करना आपको, आप बस डेली अच्छा काम करते चले जाओ, वही आपके हैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। फिर से मिलेंगे नई रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।